वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था ओप एम्प एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि फॉर एन ओप एम्प शोन इन फिगर कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज वी नॉट। हमें एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर गिवन है जो कि नॉन इन्वर्टिंग है। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास एम्पलीफायर है ये सिग्नल को एम्पलीफाई तो करेगा, लेकिन जो हमारे पास आउटपुट होगी वो इन फेज होगी इनपुट के, इसीलिए इसे कहा जाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो हमें यहाँ पे एक सर्किट गिवन है जिसमें हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा हुआ है। तो हमें कहा गया है कि जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज वी नॉट आना है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सर्किट को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक फीडबैक रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि है 4 किलो ओम्स, और साथ ही हमारे पास एक और रेजिस्टेंस आउटपुट के साथ अटैच्ड है जो कि है 10 किलो ओम्स, और हमारे पास यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ जो यहाँ पे सोर्स गिवन है वोल्टेज की वो हमारे पास है 4 वोल्ट्स की। ठीक है, तो इस तरह करते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले अपने पास यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है इस सर्किट में। तो यहाँ पे जो हमारे पास फीडबैक रेजिस्टेंस है उसे हम R1 से डिनोट करते हैं जो कि हमारे पास है 4 किलो ओम्स। ठीक है, इसे हम ओपन करके लिखें तो हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू 10⁻³ 3 ओम्स। ठीक है, इसके साथ ही जो दूसरी रेजिस्टेंस है उसे हम डिनोट करते हैं R2 से जो कि हमारे पास है 10 किलो ओम्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा 10 इंटू 10 ओम्स। और इसके बाद हमारे पास गिवन है इनपुट वोल्टेज सोर्स जो कि हम डिनोट करेंगे Vin से। ठीक है, VIN। तो ये हमारे पास है 4 वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है जिसको हम डिनोट करते हैं V नॉट से। तो भी हम लिख लेते हैं कि ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम का। जो हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है उसका गेन किस फॉर्मूले से दिया जाता है, वो फॉर्मूला हमारे पास होता है V नॉट डिवाइडेड बाय Vn। ठीक है, यहाँ पे Vn को दोबारा लिख लेते हैं। Vn इक्वल्स टू 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1। यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो Vn है उसकी वैल्यू भी हमें पता है, साथ ही R2 और R1 की वैल्यूज भी हमें पता है। तो हमारे पास V नॉट इक्वल हो जाएगा 1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 मल्टीप्लाइड बाय Vn। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास बन जाता है 1 प्लस R2 हमारे पास क्या है, R2 हमारे पास है 10 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, और साथ ही हमारे पास यहाँ पे R1 है। R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वो थी हमारे पास 4 इंटू 10⁻³ ओम। ठीक है, ये फर्दर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है Vn से। Vn हमारे पास है 4 ओम्स। इसको सब कैलकुलेटर से, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 ओम्स नहीं है बल्कि हमारे पास जो Vn है, ठीक है, उसकी हमारे पास वैल्यू है 4 वोल्ट्स, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज होता है उसका यूनिट हमारे पास होता है वोल्ट्स। तो इसको जब मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स 14 वोल्ट्स। ठीक है, 14 वोल्ट्स मेरे पास किस तरह से आ रही है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो यूनिट्स हैं ऊपर भी ओम है नीचे भी ओम है। तो ओम ओम से कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ एक यूनिट बच जाएगा जो कि हमारे पास है वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू आई है 14 वोल्ट्स, और इसके साथ जो यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो आउटपुट पे वोल्टेज आ रहा है वो इन फेज है इनपुट वोल्टेज के, क्योंकि जो एम्पलीफायर हमने यूज किया है वो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपका प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।